सी दिस 80-20 रूल स्टेट्स दैट तुम्हारा 80% मार्क्स जो है ना वो 20% सिलेबस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमें ना बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, बट हमें इस 20% को बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। इस 20% में क्या आता है, कॉन्सेप्ट्स, जैसे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को हम बीपीटी या थील्स थ्योरम के नाम से भी जाना करते हैं। इसका मतलब है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, अगर हम किसी भी एक साइड से पैरेलल बना ले, लेट्स से ये इस लाइन से इस लाइन को पैरेलल ड्रॉ कर ले, ठीक है। ए नाम देते हैं अच्छे से, ए बी सी डी ई। सो गिवन है if a line is drawn parallel to one side of triangle then AB is parallel to DE। तो हमें प्रूव करना है कि बाकी की जो दो साइड्स होगी वो सेम रेशियो में होगी। दो साइड्स कौन सी होती है, एक होती है BC और दूसरी होती है AC। ये दोनों सेम रेशियो में होंगे। तो CD अपॉन BD इज इक्वल्स टू CE अपॉन AE, ठीक है। ये प्रूव करना है। मेन चीज़ यूज़ होती है क्वेश्चन में वो ये है, ना कि थ्योरम इटसेल्फ। ये प्रूव करने के लिए बहुत कम पूछेंगे, बट इस चीज़ का यूज़ बहुत जगह पे होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। सेकेंड, सर्कल थ्योरम, टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अब देखो, एक सर्कल जब होता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सर्कल द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। कोई भी एक टेंजेंट बना लिया, ठीक है। ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन ए बी इज टेंजेंट और ये टच कर रहा है पी पे, ठीक है। अगर मान लो मैं ये बना दूँ तो ये कहाँ टच करेगा, क्यू पे करेगा, और ये हमेशा 90 डिग्री नहीं होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी ना वो ये वाली होगी। कौन सी होगी, ये वाली। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री की होती है, हाइट होती है हमेशा। तो OP जो होगा, टू प्रूव हमें क्या करना था, टू प्रूव OP इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू AB। तो अगर आपको ये चीज़ गिवन है तो आप ये चीज़ लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि सर्कल थ्योरम की वजह से। सर्कल थ्योरम स्टेट दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। थर्ड चीज़, सर्कल थ्योरम एक्सटर्नल पॉइंट्स की। ये बोलता है कि अगर एक सर्कल है और उस सर्कल से दो पॉइंट्स पास हो रहे हैं, दो टेंजेंट्स पास हो रही है, ठीक है, दो टेंजेंट्स पास हो रही है और ये ए पे मिल रही है और ये बी पे मिल रही है। अगर गिवन है पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है पी ए विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू पी बी। अब देखो, प्रूव करने के लिए मैं तुम्हें हिंट दे देती हूँ, प्रूव तो मैं खुद से ही करना है। ये दोनों रेडियस है, ठीक है, रेडियस हमेशा इक्वल होती है। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, पी ओ को ज्वाइन करेंगे। तो जब तुम ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो पी ए विल बी इक्वल्स टू पी बी आ जाएगा सिंपलिसिटी से। पर मेन मकसद ये नहीं है कि इसको प्रूव कैसे करना है,
मेन मकसद ये है कि जब भी तुम्हें एक पॉइंट से दो टेंजेंट पास होती हुई दिख रही है तो वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ये तीन चीज़ें तुम दिमाग में बिठा लो अच्छे से। हम इस वीडियो के पार्ट 2 पे आते हैं। इसमें हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन को डील करेंगे और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि प्रूव दैट कोई भी नंबर को हमें इरेशनल प्रूव करना है। ये 100% रिकरिंग क्वेश्चन पैटर्न है। ठीक है, ये बहुत बारी एग्जाम में आया है, ये बार बार आता है, हर साल आता है, इतने सालों से रिपीट हो रहा है ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, लेट √3 बी रेशनल। हम इसका उल्टा मान लेते हैं। अगर ये रेशनल होगा तो हम √3 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे b 0 के बराबर नहीं है और a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। नाउ को प्राइम नंबर्स क्या होता है, को प्राइम नंबर्स होते हैं कि a और b के बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, जब a और b के टुकड़े किए जाएंगे तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं निकलेगा। तो हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा 3a² b² और इसको हम लिखेंगे 3b² इज इक्वल्स टू a²। नाउ 3 डिवाइड्स a², तो 3 डिवाइड्स a ऑल्सो। अगर 3a² को डिवाइड करता है मतलब 3a² के मल्टीपल में आ रहा है। ठीक है, तो 3a को डिवाइड करेगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि a के अंदर मतलब एक के जब टुकड़े करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय k कुछ तो आएगा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हैं फिर से। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब मैं यहाँ पे k की जगह c लेती हूँ बिकॉज अल्फ़ाबेट सारी मैच हो रही है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, a² इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर। a² इज इक्वल टू 3 3 जा 9c का स्क्वायर। ठीक है, मैं a² की जगह क्या लिख सकती हूँ, 3b², 9c²। तो यहाँ पे b² की जगह पे 9/3 हो जाएगा, मीन्स b² की जगह 3c² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नाउ वी कैन से दैट 3 डिवाइड्स b²। अब देखो इसको मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि b² के जब तुम टुकड़े कर रहे हो तो तुम्हें 3 भी मिल रहा है, तुम्हें c² भी मिल रहा है। तो ऐसा हो रहा है तो मतलब 3 इसका मल्टीपल है, मतलब b² के जब टुकड़े करने पर ये आ रहा है तो 3 b² को डिवाइड कर सकता है। तो 3 डिवाइड्स b ऑल्सो। ठीक है, तो ऐसा सब होने के बाद में हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बोल सकते हैं कि 3 इज कॉमन इन a and b, a and b, so a and b are not co-prime। अगर ये co-prime नहीं है नंबर्स, hence they are irrational नंबर, क्योंकि अगर co-prime नहीं है तो ये क्या होंगे, रेशनल नंबर भी नहीं होंगे। क्लियर। तो ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन है जो आपको 3 मार्क्स कंपलसरी दिलाएगा ही दिलाएगा। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। अब इसके लिए तुम्हें पहले चीज़ पता होनी चाहिए, एक बेसिक सा फॉर्मूला जो हम यहाँ पे लिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, उससे पहले ये क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करते हैं। एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स है 4 और -1, -2 और -3। इसके ट्राइसेक्ट कर लो। ट्राइसेक्ट मतलब क्या होता है, 3 इक्वल टुकड़े करना है। ठीक है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। हमें P और Q निकालना है। जब हम इसके इक्वल टुकड़े करेंगे तो ये होगा 1:1:1। क्लियर। अब हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे सॉल्व। इसको 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट का डायग्राम थोड़ा अलग बनाऊंगी मैं, और दूसरे पार्ट का डायग्राम भी थोड़ा अलग बनाऊंगी मैं। ये ए बी, इस पे फोकस करेंगे P को निकालने के लिए, इस पे हम करेंगे Q को निकालने के लिए। क्लियर। अब P के लिए ये डिवाइड कर रहा है 1:2 में, क्योंकि 1 + 1 2, और ये करेगा 2:1 में। हमारे पास में एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला स्टेट दैट फॉर्मूले के हिसाब से जो पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट इज M, x1 y1। अब ये M क्यों लिखा है, क्योंकि मैं P और Q दोनों नहीं लिखना चाहती। ठीक है, तो मान लो पॉइंट P है, हम पहले फर्स्ट वाले को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। ठीक है, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 विल बी x की वैल्यू m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ आएगी। हम पहले इसके लिए निकालते हैं, पॉइंट P के लिए x1 y1, x और y की वैल्यू। अब इसमें m1 क्या है, 1, x2 क्या है, -2, प्लस m2 क्या है, 2, और x1 क्या है, 4 अपॉन 1 + 2, m1 और m2 की वैल्यू। ठीक ऐसे ही m1 क्या है, 1, y2 -3 + 2 -1, 1 + 2। अब इसको बस सॉल्व करना है। -2 + 4 2 = 8, 3 -3 -2 3, 6/3 -5/3 2 -5/3। ठीक ऐसे ही दूसरे वाले पॉइंट पे चलते हैं। इसमें बस m1 और m2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। तो हम पॉइंट Q निकाल रहे हैं, तो Q x y की वैल्यू m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 y2 + m2 y1 अपॉन 2 2 = 4, 4 1 = 4, 3 2 = 6,
0 तो ये हमारे P और Q की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में ये फॉर्मूला अच्छे से मार्क कर देना। दिस इज़ अ सेक्शन फार्मूला। ये क्या है? एक सेक्शन फार्मूला है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। हम क्या कर रहे हैं? LHS सॉल्व कर रहे हैं, LHS। ठीक है, और मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सिंपल सा इसकी जगह मैंने डिवाइड लिखा है और कुछ नहीं किया है यहाँ पे। अब देखो, हमें चाहिए टेन थीटा और सेक थीटा। ठीक है, तो पहले इस पे काम करते हैं। हम इस पूरी चीज़ को कॉस थीटा से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, तो पूरी चीज़ को कॉस थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? टेन थीटा। कॉस अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, डिवाइड बाय साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, कॉस अपॉन कॉस 1 माइनस सेक थीटा। क्लियर? टेन थीटा प्लस सेक थीटा को ग्रुपिंग करते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है यहाँ पे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये क्या है? ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये मान लो। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसकी वजह से। ये डिवाइड की जगह में फिर अपॉन लिख दिया मैंने। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये और ये सेम है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, बचेगा क्या? यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 1। यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचेगा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ब्रैकेट को हटाएंगे तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और यही चीज़ नीचे अगर मैं सही से लिख दूँ, ये इससे कट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब एक काम करते हैं हम, क्योंकि हमें नीचे चाहिए तो हम इसका रेशनलाइज करते हैं। 1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस
सेक थीटा। ठीक है, अब मैं इसी को यहीं पे कंटिन्यू कर रही हूँ। टेन थीटा प्लस सेक थीटा, अच्छा ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे सेम, इसको हम 1 लिखते हैं, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा इसका आंसर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, circles. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equals to AD plus BC. तो अब देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे और एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसको सर्कमस्क्राइब करने के लिए, मतलब कुछ ऐसे। अब इसका एक्स्ट्रा पार्ट में इरेज कर लेती हूँ। ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है और PQRS इस पॉइंट पे मिलने वाले, सर्कल को टच करने वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, गिवन ABCD इज क्वाड्रिलेटरल टू प्रूव। अब इस स्टेप्स के मार्क्स होते तो आपको ये स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, अब इसके लिए, इसको प्रूव करने के लिए, मतलब ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल प्रूव करनी है सम। अब प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, वी नो दैट ये जो पॉइंट्स है ए से लेके पी तक, ए पी इज इक्वल्स टू ए एस होगा। पहले तो हम थ्योरम में लिख देते हैं। थ्योरम क्या लिखेंगे कि टू टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट्स आर इक्वल। ये जो सेकंड थ्योरम समझाई थी मैंने, ये वही है। अगर तुम्हें फिर से याद दिलानी हो तो एक सर्कल के दो टेंजेंट्स जो पास होती है, अरे ये दो टेंजेंट्स जो पास होती है पी ए और बी, तो पी ए इज इक्वल्स टू पी बी होती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ यूज़ करेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, मेक श्योर कि आपको बेसिक सर्कल्स की प्रॉपर्टी याद हो। ठीक है, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, देन पहली चीज़, ये सिंगल पॉइंट है, इससे एक टेंजेंट ये जा रहा है और एक टेंजेंट ये जा रहा है। ए पी विल बी इक्वल्स टू ए एस। ये पॉइंट बी है, बी से एक पॉइंट ये जा रहा है और एक पॉइंट ये जा रहा है। बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। क्लियर। इस टेंजेंट से एक पॉइंट ये जा रहा है और एक पॉइंट ये जा रहा है, एक टेंजेंट ये जा रहा है और एक टेंजेंट ये जा रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, डी आर इज इक्वल्स टू डी एस। डी सी आर और सी क्यू इक्वल होंगे, सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू। एडिंग
ऑल फोर, तो हमें मिलेगा AP प्लस BP प्लस TR प्लस CR इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस TS प्लस CQ। ठीक है, अब देखो AP प्लस BP होता है AB, DR और CR मिलके होगा CD, ये दोनों नहीं, AS और DS मिलके बनेगा AD, BQ और CQ मिलके बनेगा BC। हमें यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो सर्कल्स के ऐसे क्वेश्चंस यूज होंगे। स्टैटिस्टिक का एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो हम इस पे ध्यान देते हैं। इसके लिए हम एक टेबल बना देते हैं। यहाँ मैं क्लास इंटरवल लिखती हूँ, यहाँ मैं x की वैल्यू xi और यहाँ पे मैं fi। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ठीक है, एक्स आई इन दोनों नंबर के बीच का नंबर होता है, तो 11 और 13 के बीच में 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। एफ आई 7, 6, 9, 13, F 5, 4। FI XI, क्योंकि हमें पता है कि the following distribution shows that daily pocket allowance of children of a locality। मीन दे रखा है हमें 18। मीन कितना दे रखा है? 18। तो हम यहाँ से FI XI निकालते हैं। 7 2 जो 14, 7 जो 7, 8। ठीक है, हमें क्या करना होगा? हमें इन सबका सम निकालना होगा। अब देखो, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो हमें FI का भी निकालना होगा। इट विल बी 13, 22, 22 प्लस 6, 28, 28 प्लस 5, 33, 33 प्लस 4, 37, 37 प्लस 7, 30, 44, 44 प्लस F। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मीन हमें गिवन है कितना? 18। सिग्मा FI XI 752 प्लस 20 F। सिग्मा FI 44 प्लस F। हम इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। 18 इंटू 44 792 होता है। 792 प्लस 18F 752 प्लस 20F 792 माइनस 752 20F माइनस 18F 0, 9 में से 5 गया 4, 2F। फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 20। ये F की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे 20 आएगी। क्लियर? A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। सॉलिड सिलेंडर है,
और उसमें से हेमिस्फीयर स्कूप आउट किए गए, मतलब इनको खाली किया गया है, ठीक है। इफ़ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर and its base radius is 3.5 centimeter. Find the total surface area of the article. अब देखो टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड क्या होगा, सबसे पहले तो सी एस ए किसका, सिलेंडर का, ठीक है, प्लस हेमिस्फेयर का सी एस ए, ट्वाइस ऑफ सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि दो हेमिस्फेयर है, क्लियर। सी एस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr², ठीक है। 2πrh प्लस 2 2 ज़ा 4 πr², पाई कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, r कॉमन ले लेते हैं, बचेगा h प्लस इसमें 2 जब कॉमन लिया तो 2 बचेगा, और इसमें एक r कॉमन लिया है तो एक r और बचेगा, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 3.5, हाइट कितनी है 10 और 3.5, 5 टाइम्स 2 टाइम्स कट 22, 10 प्लस 7, 22 इंटू 17, 22 14, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका TSA हो जाएगा। ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो मेनली डील करते हैं कि आप कैसे कॉम्बिनेशन को इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। जितना अच्छे से आप इमेजिन करोगे उतना अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, इसमें और भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 2 ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम। एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, ठीक है, इसकी हाइट है 75 मीटर। ये है एक लाइट हाउस। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर, ये समुंदर है पूरा, एक शिप है यहाँ पे, दूसरी शिप है यहाँ पे, ठीक है, शिप ए शिप बी। ये ध्यान रखना जितनी पास में शिप होगी उतना ही एंगल बड़ा होगा, तो ये होगा 45 डिग्री और ये होगा 30 डिग्री, क्लियर। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। हमें निकालना है ये डिस्टेंस, क्लियर। और हमें बाकी कुछ भी गिवन नहीं है, ओके। तो हम पहले काम करते हैं, इसको मान लेते हैं y, यहाँ से यहाँ तक को। हमें जो रिलेशन चाहिए वो चाहिए थीटा के एडजेसेंट और थीटा के ऑपोजिट के बीच में, ठीक है। तो ये रिलेशन बताता है tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्लियर। अब हम इसको दोनों को साथ में करते हुए चलेंगे। ए बी दिया हुआ है नाम, तो सी और डी। इन ट्राइंगल DCB एंड इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में हाफ ले रही हूँ और एक ट्राइंगल में पूरा ले रही हूँ, ये पूरा, क्लियर। तो इन ट्राइंगल ACD, पहले इसी की बात कर लेते हैं। इसमें है 1030 यूज़ हो रहा है, 1030 में ऑपोजिट क्या होगा 75 और एडजेसेंट क्या होगा x + y, ठीक है। अब इसी के अलावा एक और जो चीज़ वो पूछ रहा है वो है tan 45
इसमें ऑपोजिट होगा 75 और एडजेसेंट होगा y। क्लियर? पेज कम है हमारे पास में। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, 75 अपॉन y, तो y की वैल्यू हो जाएगी 75 मीटर। क्लियर? टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 75 x प्लस, हम ये वैल्यू यहाँ पे डाल रहे हैं तो 75। क्लियर? हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 75/√3। x इज इक्वल्स टू 75/√3 माइनस 75 अगर कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा और यही हमें चाहिए x की वैल्यू। इसको आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है। यह आएगा आंसर मीटर में। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, जिसमें हम 5 मार्क्स का एक और क्वेश्चन देखेंगे। हमें निकालनी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? सॉरी, ये मोटर बोट की स्पीड है, ऑफ मोटर बोट। x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। अब देखो, जब भी आप फ्लो के साथ में जा रहे हो तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो मोटर बोट के साथ में स्ट्रीम की ये कब होगा, ये जब आप डाउन स्ट्रीम जाओगे। डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ, तो आपके साथ में स्ट्रीम साथ में बहेगी। ठीक है? और अप स्ट्रीम के टाइम पे आपकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि पानी का फ्लो और आप दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। क्लियर? अब हम इक्वेशन बनाते हैं। हमें एक स्पीड का फॉर्मूला पता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है? और इसी को थोड़ा सही कर ले तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, 24 किलोमीटर। स्पीड मान लो 18 माइनस एक्स, क्योंकि ये अपस्ट्रीम जा रहा है। और मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि मोटर बोट टेक 1 आवर मोर टू गो अपस्ट्रीम, तो उसे अपस्ट्रीम जाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मैं यहाँ पे डाउन अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम कर रही हूँ और वो 1 आवर आना चाहिए। मैंने क्या किया, अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम, ये टाइम के अकॉर्डिंग निकाला है। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स, एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा 24, 18 प्लस एक्स, 24, 18 माइनस, मल्टीप्लाई करते हैं। 432 प्लस 24x माइनस 432 प्लस 24x अपॉन, ये दोनों तो आपस में गए, ए स्क्वायर, 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करी है मैंने। ऊपर हो जाएगा 848x, इसको हम सामने वाले साइड लेके जाते हैं, 324 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। यहाँ a है 1, b है 48, c है माइनस का 324।
हम श्रीधराचार्य मेथड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। 48 का स्क्वायर 2304 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 324 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा 1296 माइनस 48 प्लस माइनस, इनको आपस में प्लस करेंगे 336 माइनस 48 प्लस माइनस 3600 6 जा 36 होता है, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा ये अब दो पार्ट्स में सॉल्व होंगे, एक प्लस को लेके और एक माइनस को लेके। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा माइनस का 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड। नेगेटिव तो चल नहीं सकती है स्पीड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पूरे कोर्स के अंदर, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, क्या क्या करना है, 3 थ्योरम्स करनी है, सेक्शन फॉर्मूला याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करना है, ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, सर्कल्स में थ्योरम्स याद करोगे तो हो जाएगा, स्टैटिस्टिक अच्छे से कर लेनी है, 5 मार्क्स में सरफेस एरिया का क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब में से क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे आपको। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, मेक श्योर, और मुझे बताओ कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसकी एक शॉर्ट सी वीडियो अपलोड कर दूँगी ताकि उस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।